अब हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे सिमिलर टू दिस गिवन, ठीक है ना। सो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल. So our topic will be this one, type 2. We are going to start, that is construct a similar triangle to a given triangle. ठीक है, आपका टॉपिक क्या है आज का, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, है ना. वन ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन टू यू एंड वी हैव टू जस्ट ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल टू दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, वी कैन टेक फ्रॉम एक्सरसाइज ओनली, एक्सरसाइज से भी ले सकते हैं. चलिए देखिए कंस्ट्रक्ट, चलिए हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कोई पिक आउट करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड, ठीक है ना. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. सो एवरीवन यू शुड बी रेडी विद योर ज्योमेट्रिकल जो यूटेंसिल्स है, आपके इक्विपमेंट्स है, उसको रेडी रखिए. एक प्लेन रेडी रखिए, ठीक है. सो जो भी सीखना चाहते हैं वो जो है बिल्कुल प्रैक्टिस कर. कॉपी आपके पास होनी चाहिए और आपके पेंसिल, स्केल, कंपास, ये सब चीजें रेडी रखिए. नाउ व्हाट इज गिवन दैट, सबसे पहले हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल दैट इज ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो 5 and 6 centimeter that is given to you. Okay, now we have to draw a similar triangle whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle. यानी अब रेशियो क्या होना है, दैट इज नेक्स्ट जो ट्राइंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए. 2/3 ऑफ इट यानी उसके सारे साइड जो इनका 2/3 होंगे. सो रेशियो विल बी व्हाट, रेशियो दिया, रेशियो क्या दिया आपको, इट्स विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ द रेशियो. चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है हमने लिखा हुआ है. ओके, you want to say okay, yes Anshika, attendance link is available Anshika, so don't worry about that, वो मिल जाएगा, ठीक है. now see here so ये हमें एक दिया हुआ है कि that is how we are going to construct a triangle and then we have to construct a new triangle with the that is all the sides are in a ratio 2:3. let's see how we are going to start. ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन करने के लिए वी नीड, अब हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, कैन टेक एनी ऑफ द साइड. ओके, ये सारे चलिए देखिए हमने क्या किया. सपोज करिए आप सब लोग अपने कॉपी में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सपोज करिए हमने इसको नेम दे दिया ए बी एंड सी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट, कैसा भी नेम दे सकते हैं. राइट, बी सी ऑफ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया सभी ने. अब सब लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी वे में ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है. इसके 2 स्पेशल टाइप होते हैं, ठीक है ना. अभी हम एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, देन हम इसका एक और टाइप डिस्कस करेंगे इसी में, सिंपल ट्रायंगल्स में, और आपका एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा. and then we will learn how to draw tangent in the next exercise और आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है. so don't worry about this one. now see BC आपने ड्रॉ किया, सभी लोग BC अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर. okay, now then what we have to do, we have to take an arc of 4 centimeter and another arc of that is how much, that is of clear. so सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर का. सपोज दैट वी हैव टेकन एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ठीक है. सब ऐसे आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर. अनदर आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, अनदर आर्क कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए. सो सपोज करिए हम यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क फ्रॉम सी. सो फ्रॉम बी आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड फ्रॉम सी वी हैव टू टेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. देन वी आर गेटिंग अ वन पॉइंट दैट इज सेड टू बी a, join a and this one. Now this is your 6 centimeter, this will be your 4 centimeter. Now this is the triangle construction. पढ़ा है आपने कि how we are going to construct a triangles. okay, ठीक, ये तो हमने क्लास 7 में पढ़ा है how to construct a triangle. now what we are going, yes आंशिका बिल्कुल समझा देते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक साइड ड्रॉ करेंगे BC, ठीक है. फिर हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है. तो 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, कहां से, B से 4 सेंटीमीटर का आर्क, and from C we are going to take an arc of 6 centimeter. These two arc intersect at a point and that point is said to be a. हमें क्या मिल जाएगा, A.
हम ए बी और ए सी को ज्वाइन कर लेंगे, देन वी आर गेटिंग अ ट्राइंगल दैट इज ए बी सी विद ऑल द गिवन दिस वन। मिल गया हमें। अब हमारा अगला जो मेन मोटो है वो ये है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल टू अ गिवन ट्राइंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हम एक सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, दैट इज वी आर टेक एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, बीसी का एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इज दैट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज बीसी का एक, जो कि वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे पढ़ा है फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल हमने जो पढ़ा था। नाउ वी हैव टू टेक, अब क्योंकि रेशियो क्या है, दैट इज 2:3, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब हमें एक ऐसा पार्ट लेना है यहाँ पे डी, तो BD सपोज करिए हमें लेना है क्या, डी, तो BD इज इक्वल्स टू क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ दैट इज BC, यानी उसका BC का 2-3 टाइम्स है। तो हमने आपको इसके लिए क्या बताया, तो अपना इसके लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, 2-3 टाइम्स, मतलब रेशियो में भी व्हाट, रेशियो क्या होना चाहिए, दैट इज 2:1 का रेशियो होगा। क्यों, t में से 2 को माइनस किया, दैट इज 1, दिस पार्ट विल बी 2 एंड दिस पार्ट विल बी 1, हमारा रेशियो क्या होगा, 2:1। तो टोटल पार्ट्स वी हैव टू टेकन दैट विल बी योर 3। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1, 2 एंड 3, इक्वल पार्ट्स विल बी 3, नेम इट B1, B2 एंड B3, ठीक है। अब B3 को क्या करिए, C से ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर। B3 को हम क्या करेंगे, C से ज्वाइन कर देंगे। इज दैट क्लियर। नाउ 2:1 का रेशियो, हमारा रेशियो क्या 2:1 का, सो मूव ऑन दैट इज 2, यहां पर आ गया 2। नाउ फ्रॉम 2 वी हैव टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू दिस वन। तो कैसे ड्रॉ करना है, पैरेलल नंबर बताया था, यहां से रखना आप एक आर्क, यहां लगाना, यहां पे कंपास रखना है, द सेम रेडियस वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, ओके। ठीक है, अटेंडेंस ए सेक्शन दोनों ही इसी लिंक से लेंगे, ठीक है। सो किसी को डी सेक्शन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट योर नेम डी सेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है। लिंक जावेज अवेलेबल करा दो, इस लिंक पे क्लिक करना है, डी सेक्शन और ए सेक्शन दोनों ही इसी लिंक से अपने अटेंडेंस फिल करेंगे। अब आपका जो है ए डी सेक्शन ज्वाइन कर दिया गया इसमें, सो आप क्लिक करिए एंड जस्ट टेक योर अटेंडेंस, ठीक है। यस, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन किया, शिवम इज दैट क्लियर, ठीक है अर्शिका। सबसे पहले हमने ट्राइंगल एबीसी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, देन हमें जो हमारा बेस साइड था उस बेस साइड से हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। एक्यूट एंगल मतलब दैट इज लेस देन 90 डिग्री का कोई भी एंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उस एंगल को ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया था कि जो न्यू ट्राइंगल है उसका जो साइड्स है वो क्या होना चाहिए, इसके साइड्स का 2-3 टाइम्स होना चाहिए, 2-3 टाइम्स होना है। इससे आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, और हमने आपको इस स्टेटमेंट के लिए बताया था, इसका मतलब क्या है कि अगर BC जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स है, तो हमारा BD क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स है, तो बचा रिमेनिंग CD कितना पार्ट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 पार्ट। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया था, यानी ये आपका 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, यानी रेशियो क्या हुआ, दैट इज 2:1 का। अगर रेशियो 2:1 का हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, हमने दिया B1 B2 एंड B3। B3 को जो लास्ट को पॉइंट को हमने क्या किया, C से ज्वाइन कर दिया। इज दैट क्लियर। C से हमने ज्वाइन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक एन आर्क, हम B3 से एक आर्क लगाएंगे और B2 से भी एक आर्क लगाएंगे ऑफ सेम रेडियस, दोनों सेम रेडियस होनी चाहिए। देन वी हैव टू मेजर दिस वन, हम क्या करेंगे, कंपास में रख के मेजर करेंगे और ऐसा ही कट यहाँ पे धरेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कट लगा और इसको आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। तो ये पैरेलल लाइन आ गई। अब पैरेलल लाइन आ गई, देन वी आर गेटिंग अ पॉइंट D हियर, सो नाउ दिस D इज 2:1 का रेशियो डिवाइड कर दिया। यहां तक समझ में आया सभी को, आंशिका, शिवम, जावेश, इज दैट क्लियर। शिवम को समझ में नहीं आया, शिवानी को भी समझ में नहीं आया, ओके, ठीक है। राष्ट्रीय एक्सप्लेन अगेन, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यस। शिवाक्षी, चलो ठीक है, ठीक है। अभी देखिए फिर से सुनिए, यहाँ पे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन तो आप करेंगे, क्लास 7 का टॉपिक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल हम अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा, दैट इज योर प्रॉब्लम, क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, हम उसको बताएंगे भी कि डिफरेंट ट्राइंगल्स कैसे ड्रॉ करें,
ठीक, हमने यहाँ पे तीनों साइड दिया हुआ था, तीनों साइड दिया था तो हमने सबसे पहले बीसी साइड ड्रॉ किया, फिर हमने इसके लिए और इसके लिए आर्क लगाया, दोनों हमको ए पॉइंट मिल गया, ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं कि कोई भी दिया गया ट्राइंगल होगा उसके बेस साइड से हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, प्रतिज्ञा बिल्कुल जैसा बोला गया वैसे करते हैं इसी मेमोरी कॉपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किया सभी ने? ठीक है, आपको ये दिया गया था कि जो न्यू ट्राइंगल है, न्यू ट्राइंगल हमारा क्या है, वो ऑब्वियसली ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा है क्योंकि 2 3 टाइम्स है। ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इट इज लेस देन 1। लेस देन 1 है मतलब जो है न्यू ट्राइंगल जो है वो ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा होगा। ठीक है, यानी वो इसके अंदर बनेगा। अगर यही जो है आपका क्या होता, 5/3 होता, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज मोर देन 1, इसका मतलब क्या है कि न्यू ट्राइंगल जो है ओरिजिनल ट्राइंगल से बाहर बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। ये थोड़ी ये अंडरस्टैंड ये चीज बताने वाला था आपको। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आएगा वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज आपको यहाँ पे दिया जाएगा ना 2 3 टाइम्स या 5/3 टाइम्स, इससे हम लोगों को अंडरस्टैंड होता है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब जो हमारा न्यू ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा इस ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा बनेगा। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या, जो हमारा नया ट्राइंगल बनेगा वो इस ट्राइंगल से बाहर की तरफ बनेगा, यानी उससे बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? ये हमेशा याद रखना शिवम, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। राशि, ठीक है, प्रतिज्ञा, ठीक है। अभी 10th डी के बच्चों को हमें सारे नाम याद नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर हमसे बात नहीं करते, ठीक है ना, सर सबसे बात करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट। बिल्कुल 10th डी के बच्चे अपने आप को बिल्कुल अलग ना माने, बिल्कुल राइट लिखते जाए, कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल टाइप करते रहिए। जहां पर भी डाउट लगता है किसी को भी, ठीक है, बिल्कुल सर से शर्माने की, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सर इसके लिए बिल्कुल नहीं डांटेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर समझ में नहीं आया, आप 10 बार बोलिए नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? तो हमने ये अब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज यहां पर दी। एक तो ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका फ्रैक्शन, आपको ये जो दिया गया है वो अगर जो है प्रॉपर है तो मतलब ट्रायंगल अंदर बनेगा, इम्प्रॉपर है तो ट्रायंगल बाहर बनेगा। इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट हमें याद करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे करना है कि जो हमें इससे जो रेशियो नहीं मिलता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो नहीं है या 5:3 का रेशियो नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा रेशियो दैट इज 2, हमने 2-3 टाइम्स इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि इट इज नॉट अ रेशियो। ठीक है, एक्चुअल रेशियो क्या है कि अगर BD जो है BC का 2-3 टाइम्स है, BC का 2-3 टाइम्स, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। कैसे निकलता है, तो पहला तो यही हो जाएगा 2, दूसरा क्या होता है 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे दैट इज 1। ठीक है, अगर इस तरह मिल जाएगा दैट इज 5/3 टाइम्स। अब अगर आपको मिलता है दैट इज 5/3 टाइम्स, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेशियो। अब उसके केस में रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, तो वो अलग, अब इसके लिए फिर हम लोग अलग से कभी डिस्कस करके चलेंगे वहां पे उस वाले क्वेश्चन को। अभी उस पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ इस पे लेके चल रहे हैं। उस तरह का क्वेश्चन जब लेंगे वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके लिए फिर हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो अभी पहले हम लोग इसको सीख रहे हैं। तो हमने क्या किया, दैट इज 2-3 टाइम्स ऑफ, हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 एंड 3। ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें 3 इक्वल पार्ट्स किए, तीनों को नाम दिया हमने B1 B2 B3। देन हमने जो लास्ट B3 था उसको C से ज्वाइन किया। इज दैट प्रतिज्ञा? सब लोग आप जो है अपने देखिए रेशियो कैसे समझ में नहीं आ रहा, तो हमने आपको उस दिन अंशिका समझाया था कि अगर आपका BD जो है वो 2-3 टाइम्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, BD/BC इक्वल्स टू 2/3, यानी BD और BC का रेशियो, BD और BC का रेशियो जो है 2:3 का है। तो हमारा जबकि हमें रेशियो किसका निकालना होता है, BD और DC का रेशियो हमें निकालना है। किसका निकालना है, DC का। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ, BC दिया हुआ, तो BC इक्वल टू कितना होगा। अब यहां से हमें पता है कि BC 3 है तो BD कितना होगा 2, तो DC इक्वल टू होता है कितना, BC माइनस BD, यानी कि 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? तो जब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, DC की वैल्यू, हमें DC की वैल्यू मिल गई तो हमें रेशियो किसका चाहिए होता है, BD/DC। ठीक है, अब रख सकते हैं 2:1। आया अंशिका समझ में, क्लियर? तो हमेशा आप ये देखिए कि हमें रेशियो किसका निकालना है। हम जब यहाँ पे लेते हैं रेशियो तो वो ये लेते हैं, इसको और इसको, क्योंकि जब हमने जो सीखा है लाइन को, जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना सीखा है वो रेशियो से सीखा है।
so we have to take na BD and DC, but what is given to you, BD and DC is given to you, not BD and DC is given to you. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले DC पड़ेगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? सो नाउ इट इज क्लियर, ये पार्ट आ गया, कैसे हमने इसको ड्रॉ किया, ज्वाइन किया, लाइन पैरेलल किया, हमें क्या मिल गया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन 1 टाइप 1 का जो हमने सीखा था, दैट इज हाउ टू वी आर गोइंग टू डिवाइड अ लाइन इन 2 पार्ट्स, ठीक है ना, गिवन रेशियो, तो वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब हमें ये मिल गया कि नाउ दिस BD इज 2/3 ऑफ दिस DC, ये हमें मिल गया पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक आर्क लगाएंगे, सेम आर्क हम यहां से भी लगाएंगे ऑफ सेम रेडियस, ये दोनों रेडियस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, दोनों रेडियस क्या रहना चाहिए, सेम। नाउ मेजर दिस वन ऐसे कट लगाएंगे। सो कट लगाने के बाद अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू ज्वाइन, इसको क्या कर लीजिए, ठीक है, रेशियो एकदम बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप रेडियस सेम रखेंगे, इसको मेजर करिए, इसको मेजर करिए, ठीक है। अब देखिए इसको ज्वाइन करें, आगे अपने आप पैरेलल। तो अब जब मेजरमेंट सही रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो इक्वल आएगा। देखिए हम अपने हाथ से ही मेजर कर लेते हैं, कंपास का काम कर जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी योर न्यू, अब दिस यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड C डैश ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्या, A डैश, ठीक है, क्योंकि अभी A था, इससे A से छोटा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा 2/3 होगा, ये भी क्या होगा 2/3 है, तो ऑब्वियसली ये भी 2/3 होगा, क्योंकि हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ट्राइंगल्स होता है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सो नाउ वी आर हैविंग, अब हमारा क्या है, A डैश B C डैश, ठीक है ना, ये क्या होगा, न्यू ट्राइंगल, जो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल था, विच इज 2/3 टाइम्स ऑफ A B एंड C। क्लियर? इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं सिमिलर ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? हमने कैसे ड्रॉ किया, ठीक है, पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, ओरिजिनल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, फिर एक हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया बेस का, ठीक है, फिर रेशियो हमने फाइंड आउट किया, रेशियो हमारा 2:1 का था, 2 + 1 3 होता है। सो हमने क्या किया, यस सर प्लीज टेल द जस्टिफिकेशन। देखिए जस्टिफिकेशन, यस चैलेंज, जस्टिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो वी आर यूजिंग दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या कहता है, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या कहता है, आपने पढ़ा हुआ है, थेल्स थ्योरम पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, बीपीटी थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर आप जो है किसी भी थर्ड ट्राइंगल का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देन दिस पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे ये पैरेलल लाइन क्या करती है, इस ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, और क्या कहते हैं, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, तो ये दोनों में एंगल है कॉमन है, और ये दोनों एंगल की पैरेलल लाइन तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो दो ट्राइंगल जो है सिमिलर कैसे होते हैं भाई, AAA क्वाड्रेटिक आपकी होती है, जिससे आप क्या है उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर। वंस दे आर टू ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया, तो इसमें क्या होता है, रेशियो होता है कि AD/AB इज इक्वल्स टू AE/ that is AC that is equals to DE/BC। अभी आप पढ़ेंगे, वो सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ा होगा, अभी तो आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए पहले ट्राइंगल पढ़ना चाहिए था, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए था, पर सर लोगों ने डिसाइड किया कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये जब आपने प्रूव कर लिया कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो सेम होता है, यानी अगर ये है आपका रेशियो, ये m, तो ये n ये सबके लिए बराबर होगा। तो जब हमने क्या किया, ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया AC के साथ, जब A डैश C डैश इज पैरेलल टू दिस वन, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हमारा क्या होना चाहिए, फिर तो BC डैश अपॉन BC एंड BA डैश अपॉन BA एंड A डैश C डैश अपॉन AC, द रेशियो विल बी ऑलवेज सेम। तो जब हमने इस लाइन को हमने डिवाइड कर दिया 2:1 के रेशियो में, तो ऑल द लाइंस विल बी आर इन द सेम रेशियो, बन गया आपको। यही तो क्वेश्चन में कहा गया था कि दैट इज कि ट्राइंगल्स जो है वो आपके क्या है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल दैट इज सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। क्यों सिमिलर हो गया, क्योंकि हमारे रेशियोज क्या है, सेम है। अगर रेशियो सेम होते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो ये जस्टिफिकेशन था इसका, ठीक है। हालांकि जस्टिफिकेशन आपसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है, बट यू शुड नो इट कि हाउ व्हाई वी आर डूइंग सो, हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं।
ठीक है सर, आपने पैरालाइन क्यों ड्रॉ कर दिया? पैरालाइन ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल, पैरालाइन ड्रॉ करने से रेशियो सेम आ जाता है। इज दैट क्लियर? Salil Patel, I hope now it is clear to you. Okay. So, is there any problem to anyone कि how we are going to construct the such type of similar triangles कैसे draw करते हैं? ठीक है. So I hope now you are able to do. ठीक है, कर सकते हैं. अब देखिए, अब इसी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का केस लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का केस लेते हैं. थोड़ा सा चेंज हो गया. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आइए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. अभी तक हमने क्या लिखा था? रेशियो दैट इज 2:3 था, प्रॉपर था. नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग 7/5. इम्प्रॉपर आ गया. इसीलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो रेशियो अगर आपको ये दिया गया है टाइम्स 7/5, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, रेशियो कैसे निकलेगा और वो सारी चीज करेंगे. ठीक, चलिए. तो ये दो ही टाइप होते हैं, बाकी तो फिर सब इजी है, कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए बहुत इजी है. ठीक है, ट्राइंगल डिफरेंट ट्राइंगल्स होंगे, तो मेथड ऑफ ड्राइंग सेम, दैट विल बी द सेम वन. चलिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. यानी हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है. ठीक है, दो भी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमें एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि क्या होगा? 7/5 टाइम्स, यानी 7/5 इससे बड़ा होगा. ठीक है ना? 7/5 ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा होगा. यानी ओरिजिनल जो होगा वो 5 यूनिट्स होगा, तो ये जो कितना होगा वो कितना होगा? 7 यूनिट्स होगा. ठीक है ना? अब इसे अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो अनदर ट्राइंगल, अब ऑब्वियसली जो ट्राइंगल क्या करेंगे? सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे. यानी होगा A, B और C. ये जाएगा हमारा क्या? C डैश, ये जाएगा क्या हमारा? B डैश. दैट इज द न्यू ट्राइंगल. बस हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर ये 5 होगा तो ये कितना टोटल होगा? 7/5 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स होगा. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये रेट कितना होना चाहिए? दैट इज दिस विल बी योर 2 पार्ट्स. 7 - 5 2. क्लियर आंशिकम? आदित्य, क्वेश्चन में ये कह रहा है, अभी हमने समझाया था, बस क्वेश्चन समझा रहे थे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर दिया, वो ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे अभी बता दूंगा आपको. तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, फिर हमें एक न्यू ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि इसके सिमिलर होगा. और सिमिलरली के उससे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि द न्यू ट्रायंगल इज हैविंग अ लेंथ, देयर साइड लेंथ विल बी हाउ मच? 7/5 टाइम्स ऑफ दिस वन. यानी अगर 7/5, यानी अगर हम 7 इक्वल पार्ट्स करते हैं, यानी रेशियो में ये दिया हुआ है कि दैट इज AC डैश अपॉन AC दैट इज इक्वल्स टू 7/5. लेकिन हमें रेशियो किसका निकालना है आंशिकम? हमें रेशियो निकालना होता है AC अपॉन CC डैश. तभी तो हम लाइन को ड्रॉ करते हैं. तो CC डैश की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो CC डैश हमारा, अगर इससे क्या लगेगा? AC को हम क्या मान लेते हैं? 7 और इसको क्या मान लेते हैं? 5. तो CC डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? AC डैश माइनस दैट इज कितना जाएगा? AC. क्लियर है आंशिकम? तो AC डैश हमारा कितना होगा? 7 और AC कितना है? दैट इज 5. दैट विल बी 2. ये रेशियो क्या हो जाना चाहिए? दैट इज आपका कितना है? AC की वैल्यू, AC इज टू दिस वन. AC का वैल्यू कितना था? 5. इसका वैल्यू था 2. यानी हमारा रेशियो हो जाएगा 5:2. ओके 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 ओके. वेट. Now it is visible. Clear? So what I want to explain you that कि हमें क्या था? हमें रेशियो जो चाहिए वो ये रेशियो चाहिए. हमें ये रेशियो चाहिए होता है. ठीक है ना शिका? AC अपॉन CC डैश, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें रेशियो चाहिए. तो CC डैश इज नॉट गिवन टू यू. हमें AC दिया था और AC डैश दिया था. तो CC डैश कैसे निकालेंगे? AC डैश में से AC को माइनस करके दिस वन आपको मिल गया 5:2.
क्लियर? यानी हमारा रेशियो क्या हो गया 5:2 हो गया. इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? अब चलिए, अब तो बहुत इजी हो गया, बहुत इजी है सर, ये कोई भी ड्रॉ कर देगा. अब हमें क्या करना है, 5 6 7 का रेशियो ड्रॉ करना है. चलिए 5 6 7 साइड लेनी है, कुछ नहीं, कोई भी ट्रायंगल कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए. चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं. हमने ए सी ले लिया, ए बी ले लिया. चलिए ए बी ले लिया. कितना ले लिया? 5 6 7 में से कोई भी एक लेंथ उठा लीजिए. हमने ले लिया सर 5 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ 7 रख लिया. ठीक. अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, दैट इज तो हमारा बचा हुआ साइड का 5 and 6. सो वी विल टेक वन आर्क फ्रॉम दिस साइड, दैट इज 5 सेंटीमीटर. चलिए 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया. यहां से क्या लगाया, 6 सेंटीमीटर का. ठीक है ना, यहाँ 6 सेंटीमीटर का लगा दिया. सपोज करिए वी आर गेटिंग सी. यहाँ ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट हो गया. ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वन इज आर्क ऑफ दिस, दैट इज 5 एंड दिस विल बी ऑफ 6. ठीक. ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में. नाउ अब हमारा असली कॉन्सेप्ट अब शुरू होगा. तो सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए क्या बताया, बेस एंगल ड्रॉ करना है. यस सर, हमें रट गया, बेस एंगल ड्रॉ करना है, एक एक्यूरेट एंगल ड्रॉ कर देना है. बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे. कितना करना है, हमारा रेशियो क्या है 5:2. तो 5 + 2 कितना होता है 7. सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 7. डिवाइड 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 और बड़ा कर दीजिए, टेंशन नहीं है. 7 अब नहीं है. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. इज दैट क्लियर? क्लियर सभी को? किसी को डाउट नहीं हो रहा ना? इस बिल्कुल एकदम रिपीट वही फॉर्म है. लास्ट को नहीं ज्वाइन करेंगे इस बार, हम लास्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे. क्लियर? यहां पे यही ध्यान रखना है, इस बार हम लास्ट लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे. हम कौन सा ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, अब बाहर ट्रायंगल बनाना है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और रेशियो क्या हमारा 5:2. ठीक है, 5:2 हमारा जो 5 का वैल्यू है, यानी कहां जाएंगे, A5 को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. बस यहाँ पे यही नया चीज है. ठीक है ना? जब भी ये रेशियो 7:5 का आया तो हमेशा याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट को मत ज्वाइन करिए. लास्ट पॉइंट को हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमारा क्या रहता है, इम्प्रॉपर रहता है. ये इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? ये पॉइंट है जो वहां पे याद करके आना है. एग्जाम में कंस्ट्रक्शन करते समय आपको बस यही एक पॉइंट है जो बिल्कुल माइंड पे सेट रहना चाहिए, कि अगर आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर आपको ये 7/5 दिया हुआ है, तो सर ने कहा है कि जो 5 है 5 को ज्वाइन करना है, 7 को नहीं ज्वाइन करना है. ठीक है ना? क्योंकि लास्ट पॉइंट से हम उसी को ज्वाइन करते हैं जो नीचे लिखा रहता है, नीचे बड़ी वैल्यू रहती है. तो नीचे यहाँ पे क्या 5 है, 5 से ज्वाइन करेंगे. तो इस वाले में क्या 3 था, इसलिए 3 से ज्वाइन किया था. बिल्कुल क्लियर माइंड सेट रखना चाहिए. ठीक है, चलिए 5 को ज्वाइन कर दिया. अब बहुत ही सिंपल है, फिर पैरेलल ड्रॉ करनी है, कोई बात नहीं है. यहाँ पे रखा, एक आर्क लगाया, सेम रेडियस आर्क यहाँ से लगाया, पूरा काम वही करना है. ठीक है ना? मेथड विल बी नाउ सेम. मेजर किया, आर्क लगाया, बिल्कुल यहाँ से भी आर्क लगाया, ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करो, कट करेगा यहाँ पे. ठीक है, पैरेलल ड्रॉ. नाउ दिस विल बी योर B डैश. मिल गया आपको B डैश? क्लियर? B डैश मिला आपको. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब फिर हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है. तो सेम कॉन्सेप्ट, यहां से एक आर्क लगाया, सेम आर्क यहां से लगाया. रेडियस नाप के रखिएगा, रेडियस नाप के रखिएगा. ठीक, आर्क यहां से यहां है. ठीक, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, ऐसा आर्क लगाया, यहां पे लगाया. देखिए, आप लोग कंपोज लेके करेंगे, सर को कंपोज की जरूरत नहीं पड़ती. सर का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आता है. देख रहे हैं, एकदम लाइन पैरेलल जा रही. सर ड्रॉ किया, इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए, एंड दिस विल बी योर C डैश. ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, यहां पे कट किया. ठीक, दिस विल बी योर C डैश. बढ़िया ट्रायंगल. नाउ वी कैन से दैट ABC, ठीक है, is similar to triangle AB dash C dash and their sides are in the ratio 7:5. ठीक है ना? A dash B, आपका क्या, AB dash is 7/5 times of this one. Is that clear? Any doubt to anyone?
किसी भी ए सेक्शन डी सेक्शन किसी भी बच्चे के माइंड पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। एग्जाम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे रेशियो निकालना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल है ना, ये चीजें क्लियर रखनी है। सबसे इजी कंस्ट्रक्शन यही होता है। अब आप बोल रहे थे ना सर ने पहले दिन कहा था फिर बोला था कि हार्ड है, आज आपको लग रहा होगा सबसे इजी कंस्ट्रक्शन यही है। ठीक है, सो एग्जाम में डेफिनेटली मिलता है लाइन कंस्ट्रक्ट करने के। लाइन तो बहुत ही सिंपल हो गया, सिंपल एक ही चीज करना था, यहाँ पे क्या है उसी चीज को दो बार कर, बस ये काम। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया और कोई वर्कलोड नहीं। नाउ दिस इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सारे कंस्ट्रक्शन जो है जितना एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अंशिका बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक होमवर्क भी दूंगा। दैट इज 2 3 हमने कर लिया है, आप 4 5 6 7 चार कंस्ट्रक्शन कल सभी लोग करके लाएंगे। ठीक है, और करके लाने के बाद कॉपी रेडी रखेंगे, देन आई विल शो। पहले हम आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपकी कॉपीज देखेंगे, आप लोग अपनी अपनी कॉपी अपना वीडियो ऑन करके शो करेंगे सर ये चार एक्सरसाइज हमारी डन है। ठीक है, चार कंस्ट्रक्शन दिए, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है। ओके, नाउ अंशिका फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, और किसी को भी अंडरस्टैंड करना है फिर से देख लीजिए। इस बार हमारे साथ नया चीज क्या था, 7/5, यानी जो हमारा न्यू ट्राइंगल है, न्यू ट्राइंगल की साइड पुराने ट्राइंगल की 7/5 टाइम्स होनी चाहिए। आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होता है, यानी ओरिजिनल से ज्यादा हो। ठीक है, यानी हमारा जो ट्राइंगल है वो कहां बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब अगर हमने न्यू साइड ले ली तो हमने क्या लिखा, रेशियो हमारा क्या होता है, अब AC डैश और AC का हमने रेशियो निकाला था, तो AC डैश हमने 7 लिया और इसको क्या दिया 5, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया 7 - 5 दैट इज 2। यानी इस लाइन को जो हमारी AC डैश न्यू लाइन बनेगी बड़ी ट्राइंगल के साथ, तो उस, और ये छोटा ट्राइंगल है तो इसकी जो लाइन किस पार्ट में डिवाइड है, 5:2 के रेशियो में डिवाइड है, यानी हमारा रेशियो क्या होगा 5:2। ठीक है, हमारा रेशियो 7:5 नहीं है, क्या है 5:2। ये हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम आके अपने यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया, जो हमें गिवन डेटा था उससे हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। तो हमने पहले क्या किया, 7 सेंटीमीटर ले लिया, 5 और 6 का आर्क लगाया, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ट्राइंगल बनते ही हमारा पहला काम क्या होता है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे बेस एंगल के साथ। ठीक है, हमने ड्रॉ किया। अब यहीं पे आता है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि रेशियो क्या था 5:2 का, तो 5 + 2 दैट इज 7। हमने क्या किया 7 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर, 7 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर रेशियो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया था अगर 5/2 टाइम्स है, ठीक है ना, बाहर की तरफ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट जो आपका बी पॉइंट है उसको किससे ज्वाइन करेंगे, दैट इज 5th पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ जाएगा तो 2 यूनिट आपको बाहर लेके जाना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो जैसे हमें 2/3 टाइम्स देता तो हम लोग क्या करते कि पी है, यानी हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ही हमेशा किससे करते हैं, लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। यहाँ से तो लास्ट पॉइंट बी था, ज्वाइन कर दिया 5 के साथ। अब क्या करेंगे, इससे पैरेलल यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करने के लिए एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, लाइन पैरेलल हो गई, यहाँ पे पहुंचे, अब इसको एक्सटेंड करिए, यू विल गेट बी डैश, यानी नाउ दिस लाइन, अब आपका क्या है, AB डैश इज 7/5 टाइम्स ऑफ AB। ठीक, ये मिल गया। अब यहाँ से पैरेलल और ड्रॉ करेंगे, तो इससे आर्क लगाया, इससे भी आर्क लगाया। ठीक है, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड किया, आपको मिल गया न्यू ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करें। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। कल सब लोग करके लाएंगे, डी सेक्शन के बच्चे भी करके लाएंगे, ठीक है ना। जी नहीं, हमने A6 से आर्क नहीं लिया है बेटा, हमने यहां से ऐसे आर्क लिया A7 से और A5 से। 6 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो आर्क हमारा जाके वहां कट कर रहा है, वो उससे हमें लेना देना नहीं। हमने क्या करना है, A7 और A5, दीज आर द 7 और 5 है ना यहाँ पे, तो 7 और 5 यूज होना है, बाकी नहीं यूज होना है, बाकी तो सिर्फ हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया है सभी को, चलिए ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट। ठीक है ना, अब सर्कल्स में चलते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करना भी तो आना चाहिए हम लोगों को। तो टाइप नंबर 3, चलिए।
हाँ, थैंक यू शिवम. Now, the type number 3. Okay. So let's move with the type number 3. क्या कह रहा है? That is हमारा how to construct a triangle. ठीक है ना? So हमारा क्या है? To construct a tangent to a circle from a given point outside it. यानी to construct a tangent from a point outside it. यहाँ पे कॉल करेंगे tangent to a circle. क्लियर? हमें एक सर्कल है, सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट. यानी कुछ ऐसा चीज, सर्कल होगा, ठीक है, एक पॉइंट होगा कहीं बाहर, उस पॉइंट से हमें क्या करना है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ. अब इसमें वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स. पढ़ा है आपने? फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट टू टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन. ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ. ठीक, ऐसे ऐसा कुछ. कैसे ड्रॉ करने हैं, लेट्स सी. चलिए सीखते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल दिया होगा ऑफ एनी रेडियस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सबसे पहले हमें क्या करना है, टू ड्रॉ सर्कल. ठीक है, पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी गिवन रेडियस. ठीक है, ऑफ गिवन रेडियस. इज दैट क्लियर? ये हो सकता है. सुन रहे हैं ना सब लोग? सो तो नहीं गए? हेलो, हाय. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू टेक अ पॉइंट. जहां भी पॉइंट दिया हुआ, चलिए, एंड ज्वाइन दिस पॉइंट. इसको दिया O, इसको दिया क्या, P. ठीक है, कर सकते हैं ना. OP ज्वाइन करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट. ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो ज्वाइन OP and draw perpendicular bisector of OP. ठीक है, OP का क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. चलिए, OP का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. कैसे ड्रॉ करना है, तो O पॉइंट से एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, P पॉइंट से एक आर्क इधर, एक आर्क इधर. ठीक है, लाइक दिस कर सकते हैं. ठीक है, हंसिका समझ में आ रहा है? लाइन टेढ़ी लग रही थोड़ी सी. ऐसे आप बना लीजिए. ठीक है, यू कैन ड्रॉ ना, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, बाय टेकिंग दिस एज अ रेडियस. अब तो ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए. थोड़ा सा मेरा इक्वल नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा ना. नाउ ड्रॉ अ सर्कल. अब क्या करिए, सर्कल. नाउ टेकिंग दिस एज अ सेंटर, अब एक सर्कल ड्रॉ करें. ऑब्वियसली अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फ्रॉम वेयर इट पासेस, ऐसे जाएगा. ओके, सो नाउ दिस, ठीक है आपको? इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू ज्वाइन this one
this one, this. So now this one आप कह सकते हो इसको A and this one is your B. Now PA and PB are the two required tangents. Is that clear? बिल्कुल 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 अभी एक्सप्लेन करेंगे. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आने दो. डजेंट मैटर. ठीक है शिवम, आने दो. बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, कैसे किया हमने? तो सबसे पहले क्या लिया है, जो भी सर्कल दिया होगा ऑफ एनी गिवन रेडियस वी हैव टू ड्रॉ दैट सर्कल. सर्कल ड्रॉ करने के बाद व्हाट एवर द पी पॉइंट इज गिवन टू यू, आपको पी पॉइंट जहां पर भी दिया होगा, ठीक है ना, उस पी पॉइंट को हमें ले लेना आउटसाइड. ठीक है, लेने के बाद पी पॉइंट जहां पर उसको ओपी को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ओपी को ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें रेडियस मिल जाएगा, सेंटर मिल गया. सेंटर से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल विल इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द 2 पॉइंट्स. जिस 2 पॉइंट्स पे भी वो कट आउट करेगा, उस दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. एंड दिस विल गिव्स यू दैट इज एपी एंड दिस वन एज अ, आपको मिल जाएगा. ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर लाइन ही टेंजेंट बन गया है. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है. अब आपका अगर परपेंडिकुलर लाइन ही टेंजेंट बन गया है तो कोई बात नहीं, आपका सेंटर यहां पर आ गया होगा. सेंटर यहां आ गया तो सर्कल ड्रॉ करिए ना हर्षिका, डोंट वरी अबाउट दैट. आपको सेंटर मिल गया ना इस पॉइंट से, कोई बात नहीं, सेंटर यहां पॉइंट, आप सर्कल ड्रॉ करिए. क्या होगा, सर्कल इस तरीके से पास होगा. पास तो उसको यहीं से होना है, ऐसे टच कर. ठीक है, सो शैलेंद्र पटेल, आर यू प्रेजेंट और गए? टेंजेंट बना ही नहीं. कैसे टेंजेंट नहीं बना शिवम? मेरा सेंटर सर्कल के अंदर आ गया है. तो कितना छोटा आपने पॉइंट ले लिया कि आपका सेंटर के अंदर चला गया. और सेंटर के अंदर भी गया, मान लीजिए आपका सेंटर यहां पर आ गया होगा, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कट तो करेगा वो. आपका ऐसा केस बना होगा ना. चलिए यहाँ पे देखिए, यू वांट टू से लाइक दिस ना, कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं सर मेरा कुछ ऐसा बना है, ये सर्कल बना है, सेंटर है, और आपका सेंटर कहीं यहां पर आ गया. ठीक है ना, तो आपने अगर सेंटर यहां पर आ गया है तो आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा, तो रेडियस दिए है, तो आपने जो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो बेटा ऐसे तो बनेगा. बस ऐसा होगा, ऐसा होगा तो आपको पॉइंट मिलेगा ना यहाँ पे, दोनों पॉइंट तो मिलेंगे. और आपका जो पॉइंट है वो यही कहीं होगा, बहुत पास में होगा. अब इसका तो ज्वाइन करेंगे ऐसे और ऐसे, बनेगा वो? क्यों नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा. ठीक है शिवम, तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं है. आपका आने दीजिए, सेंटर को अंदर आने दीजिए. कहीं पर इतना पास भी आ जाएगा तो भी नहीं, वो बस क्या होगा कि बहुत ही क्लोज बनेगा, एकदम ऐसे पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ओनली वन सर्कल विल बी ड्रॉन. एक ही टेंजेंट केवल ड्रॉ हो सकता है. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट अ सर्कल आउटसाइड सर्कल, इट मे बी एनीवेयर टुवर्ड्स पॉइंट. इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट अ सेंटर आउटसाइड. बिल्कुल आउटसाइड भी जा सकता है, बिल्कुल बेटा आउटसाइड भी है ही, हमारा तो आउटसाइड नहीं है. अंदर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, यहां तक जा सकता है. दोनों सेंटर कोलैप्स भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों सेंटर को आप कोलैप्स करा दीजिए. तो जब दोनों सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो क्या होगा, एक ही सर्कल बनेगा, टेंजेंट एक ही ड्रॉ होगा. और जब वो उससे दूर जाएगा, जैसे ही सेंटर दोनों अलग हो जाएंगे, देन वी आर हैविंग अ टू टेंजेंट्स विल बी देयर. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है. ठीक, कर सकते हैं.
चलिए ठीक है, आप ड्रॉ करिएगा आप लोग सब। सैलिन पटेल, आर यू प्रेजेंट हो गया है? सैलिन, आई थिंक ही लेफ्ट द क्लास। यस सर। सर, कैन यू टेल व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस? क्या जस्टिफिकेशन इसका? आई वी आर डूइंग सो, ऐसा ही क्यों कर रहे थे? 10th डी रहे तो जस्टिफिकेशन पढ़े होंगे ना? यस नितिन त्रिवेदी, यू कैन, यू वांट टू गिव द जस्टिफिकेशन? यस टेल व्हाट इज जस्टिफिकेशन ऑफ दिस? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी तो लगनी है। चलिए कॉन्ग्रुएंसी का ठीक है, आरएचएस या नहीं, हम ये सोच रहे थे कि हमने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया। कॉन्ग्रुएंसी से तो हम ये प्रूव कर सकते हैं ना कि दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन क्यों किया कि की पॉइंट्स हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये क्या वो क्या वो क्या क्या। फर्स्ट थ्योरम पढ़ा आप लोगों ने? यस, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, हमने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और इज दैट क्लियर? सो चलिए ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली, यू आर हैविंग योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है।